अच्छे दिन तो अब जिनके आए थे वो उनके बुरे दिन आने वाले हैं। रोजगार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है सरकार, फॉर्म भरवाती है, उसके बाद पर्चे लीक कराती है। हवाई अड्डा बेच लीन, सारे देश की पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी, जो गरीब आदमी बैठ के चलत रहा। मोदी जी कुछ नहीं है। गरीबों की क्या सरकार है? हाँ। सरकार तो अमीरों की है खाली। देश की जनता का तो सत्यानाश कर दिया मोदी जी ने। हर आदमी भूखों मर रहा है। 5 किलो चावल और गेहूं से दान नहीं हो सकत। ये भिखारी बना दिए भारत को। आपने कहा 15 लाख आएंगे, पब्लिक ने कहा शायद आ जाएं। गरीबों के आपने अकाउंट खुलाए, जनधन खाते खुलवाए, किसी को कुछ नहीं मिला। उल्टा ही जनधन खाते में जो लोगों ने पैसे 100 रुपये जमा किए थे वो भी जीरो हो गए, वो भी इन्होंने ले लिए। न एक पैसा आया न कुछ आया, सिर्फ मूर्ख बनाया जनता को। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल क्या है, लोगों के बीच क्या कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों का जो माहौल है वो इस गर्मी में और भी टेम्परेचर बढ़ गया है जब से राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से KL शर्मा को उतारा है मैदान में। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। क्या कुछ है जनता की राय, पब्लिक क्या सोच रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। खैर, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, इस बार क्या कुछ होने वाला है, किसकी हवा है, क्या क्या मानना है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर? इंडिया गठबंधन की हवा है। हाँ। इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये तो कह रहे टूट रहा है, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा चुनाव तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टूटेगा कैसे। हाँ, प्लानिंग बनाई थी उन्होंने, भाजपा वालों ने। यहाँ तक कि मोदी जी भी कह रहे थे कि राहुल जी डर कर भाग गए, अपना क्षेत्र छोड़ दिए। जबकि राहुल जी की प्लानिंग पहले से थी। वो अपनी माँ का कभी जो है परंपरागत सीट रही है रायबरेली, परंपरागत सीट रही है, और अपनी माँ का कहना माना उन्होंने। माँ का कहना माना, लेकिन बड़ा सवाल सर ये है कि रायबरेली से तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से क्यों नहीं आए? नहीं, हम बता रहे हैं ना, अमेठी से इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जो इन लोगों का प्लान था मोदी जी का कि अगर अमेठी से राहुल जी आएंगे तो सारा मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो फोकस करेगा किसको? स्मृति ईरानी को। अगर अमेठी से राहुल जी आते तो इसलिए उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अरे वाह, चलिए और लोगों से जान लेते हैं। क्या सर, क्या चाचा, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में केवल कांग्रेस और गठबंधन का चुनाव है। भाजपा मुक्त भारत होने जा रहा है। अच्छा, मोदी जी से इतनी ज़्यादा आप लोगों को क्यों दुश्मनी हो गई? मतलब क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? वो तो आपको परिवार बोलते हैं भाई। मोदी जी का तो सब परिवार है, जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन परिवार है? मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। मोदी जी बेईमान आदमी हैं और गद्दार हैं। क्या कहें उनको? अमृतकाल देश को बना, देश में अमृतकाल ला दिया, अच्छे दिन ला दिया, आप कह रहे बेईमान। सारा रेलवे स्टेशन बेच लिया। एक गुम्मा बिकात है, अडानी गुम्मा बेचत है। सारा स्टेशन बिक गया, BSNL बिक गया, HL तोड़ने जा रहे हैं। जितने उद्योग रहे, जितने PSU रहे, सब बेच के अडानी और अंबानी दे दी। हवाई अड्डा बेच लीन, सारे देश की पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी, जो गरीब आदमी बैठ के चलत रहा। मोदी जी कुछ नहीं है। तो कह रहे देश में अच्छे दिन आ गए, तो फिर ये क्यों कहते हैं? पढ़े लिखे हैं नहीं तो अच्छे दिन आएंगे। अपना ठाट से सूट बदलते हैं तो उनका अच्छा दिन आएगा। मतलब मोदी जी के अच्छे दिन और क्या, मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। और जनता के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी के साथ जो है उसका अच्छा दिन आएगा। हैं? और देश की जनता? देश की जनता का तो सत्यानाश कर दिया मोदी जी ने। हर आदमी भूखों मर रहा है। 5 किलो चावल और गेहूं से दान नहीं हो सकत। ये भिखारी बना दिए भारत को। 5 साल और गारंटी दे रहे हैं? अरे कोई गारंटी नहीं, अपनी गारंटी उनकी नहीं है। 4 जून के बाद अपने भाग गई हैं वो, जैसे वो भाग गए कर्नाटक वाले बेचारे। क्या लगता है, क्या चुनाव का क्या माहौल है, क्या मूड है जनता के बीच? जब रायबरेली अमेठी सबसे बड़ी सीट थी और वो भी नाम क्लियर हो गया। देखिए, सीट तो सब एक समान है। हाँ। लेकिन इस पे 2 महत्वपूर्ण, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लड़ते थे। इम्पोर्टेंट लोग, और ख़ासकर वो लोग लड़ते थे जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और कांग्रेस विचारधारा वो है कि जो अगर पब्लिक से कुछ लेता है तो बदले में उसका 100 गुना देता है।
तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अगर पब्लिक से वोट अपने लिए लेती है तो उससे 100 गुना ज़्यादा देती है, रोज़गार देती है, भ्रष्टाचार मुक्त करती है, विकास के रास्ते खोलती है। तो इस तरह से मामलात हैं, इसलिए ये 2 सीटें ज़्यादा अहम रखती हैं कि जब तक ये परिवार राजनीति में सक्रिय रूप से है, हमारे देश को झुकने से और आगे बढ़ने से। स्मृति ईरानी को केएल शर्मा टक्कर दे रहे, हो पाएगा? जी, केएल शर्मा, अरे केएल शर्मा वो हस्ती हैं जिनके कैप्टन सतीश शर्मा को तो आप जानते होंगे, 2 बार वहाँ से सांसद रहे हैं और राहुल जी को वो सीट उनके द्वारा मिली थी तो उन्होंने उनको वापस कर दी। क्योंकि अब सोनिया जी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं तो परिवार का एक सदस्य तो उनके रायबरेली से लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए राहुल जी अपनी सीट पे आ गए क्योंकि वो उनकी दादी की परंपरागत सीट थी। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। बढ़िया माहौल है, बहुत शानदार माहौल है। एनडीए, इंडिया, इंडिया एनडीए क्यों नहीं? नरदहा दल है ना, उसको कोई मतलब नहीं। नॉट डेवलपमेंट अकेडमी है ये, नॉट डेवलपमेंट अकेडमी है ये। मोदी जी इंडी चिल्ला रहे इंडिया गठबंधन को। अब मोदी जी का काम है, मोदी जी आज भावुक भी हो चुके हैं। मोदी जी की भैंस जो है फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है कि हनुमान जी वहाँ पहुँच चुके हैं। जहाँ तक बात है जो भी आप पूछ रही थी कि राहुल जी क्यों नहीं लड़े, मोदी जी ता रहे हैं, भाग गए, तो राहुल जी का कद वो नहीं है कि 55,000 से चुनाव झटके में कोई आदमी हार जाए तो भागता नहीं है। अब केएल शर्मा वहाँ मौजूद हैं, लड़ लें आराम चुनाव। नहीं, वो मीडिया का चुनाव था, वो मीडिया और ये पब्लिक का चुनाव था। आप ये पूछना चाह रही हैं कि केएल नहीं, शर्मा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि चुनावी माहौल क्या है, इंडिया या एनडीए? इंडिया, इंडिया। और क्यों इंडिया? आदमी त्रस्त हो चुका है मैम। आप ये जान लीजिए कि आज की स्थिति में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, रोजगार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है सरकार, फॉर्म भरवाती है, उसके बाद पर्चे लीक कराती है, रोजगार दे नहीं पा रही है। और बेरोजगार जो भी युवा हैं इस बार सब कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, आप कहीं भी पता कर सकती हैं, जितना भी युवा है। और रही बात आपने कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी जी को केएल शर्मा जी टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, केएल शर्मा जी के लिए अमेठी उनका घर है। केएल शर्मा जी एक एक गली एक एक नुक्कड़ को जानते हैं, वहाँ के लोग भी केएल शर्मा जी को जानते हैं। और वो गांधी परिवार का आज से हिस्सा नहीं है। जब पहली बार प्रियंका जी ने चुनाव की बागडोर संभाली थी तो केएल शर्मा जी ने ही उनको गली गली एक एक जगह घुमाया था। क्या चाचा आप बड़ी गौर से देख रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी। एनडीए क्यों नहीं? इंडिया, अरे कुछ कोई काम किया उसने, बेरोजगारी बना दिया सबको। तो कह रहे 10 सालों में हमने जो कर दिया वो अन्य सरकारें 70 साल में। भाई 10 साल में कितनी नौकरियां दे दी वो, कितना बच्चे सर्विस में हुए बताइए आप जरा। 10 साल में पेपर तो लीक हो गया। उसके बाद स्मृति ईरानी ऐसे हारेंगी वो ना, केएल शर्मा उनको हराएंगे ऐसा। उन्होंने वादा किया था अगले चुनाव में कि मेरी सरकार बनने पर मैं 13 रुपये किलो चीनी दूंगी, गैस सिलेंडर दूंगी। जब कांग्रेस सरकार थी तो ये अपने कंधे गैस लेके घूमती थी, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, सिर्फ सिलेंडर, गैस सिलेंडर। तो इसलिए बहुत बुरी तरह की हारेंगे जनता। 100 रुपया कम तो कर दिया चुनाव। अरे 100 रुपया 1000 में 100 रुपया कम कर दिया 2000 में 1200 में, तो कौन सा कम कर दिया? आप ये जान लीजिए मैम कि भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है इस बार। अभी 2 चरणों को जो मतदान हुए हैं उसी से आप स्थिति का आकलन कर सकती हैं। तीसरे चरण में ये पोजीशन होने वाली है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ या तो रोएंगे और या तो कोई खेल बताएंगे, कहेंगे मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मैं तो ये छोड़ के आया था, मैं वो छोड़ के आया था। जनता का भरोसा क्यों मोदी जी से इतना क्यों उठ गया है, क्या वजह है? धीरे धीरे देखिए, झूठ की दुकान बहुत दिनों तक नहीं चलती है। हम 10 बार झूठ बोलेंगे तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप एक बार आपने कहा 15 लाख आएंगे, पब्लिक ने कहा शायद आ जाएं, गरीबों के आपने अकाउंट खुलाए, जनधन खाते खुलवाए, किसी को कुछ नहीं मिला। उल्टा ही जनधन खाते में जो लोगों ने पैसे 100 रुपये जमा किए थे वो भी जीरो हो गए, वो भी इन्होंने ले लिए। ना एक पैसा है ना कुछ है, सिर्फ मूर्ख बनाया जनता को। और ये मूर्ख बनाने वाली सरकार है और इस सरकार को उखाड़ने का पूरा जो है बीड़ा हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने उठा लिया और उखाड़ देंगे, ये आप ये मान लीजिए इस चीज़ को। चाचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे दिन आ गए क्या आपके? अच्छे दिन तो अब जिनके आए थे वो उनके बुरे दिन आने वाले हैं। क्या बात है। और आप किसको कह रहे हैं ये? मोदी जी को कह रहे हैं। अच्छे दिन में सिर्फ एक को फायदा हुआ है, वजन बढ़ गया है इसमें उनका, स्मृति ईरानी का वजन बढ़ गया है और 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। वो तो कहती नौकरी वोकरी सब दे दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। हाँ तो अच्छा तो चल रहा, बताया ना कि उनका वजन बढ़ गया, अच्छा काल शुरू हो गया। अडानी की संपत्ति बढ़ जाए, देश खुशहाल हो गया, अच्छे दिन आ गए।
जनता भी तो खुशहाल है। जनता तो खूब खुशहाल है। देखिए खड़े साहब, आप बता दें कितने खुशहाल हैं। और कहते हैं मैंने चावल दिया तो मोदी जी को जरा चावल देके उनका चावल बनवा के खिलवा दीजिए। चलिए एक चाचा नमक भी नहीं है। हाँ, एक नमक चाचा भी नहीं और से। हंस रहे हैं, उनसे पूछूंगी मैं। नहीं, अच्छे दिन क्या परेशानी हर आदमी को है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार है। गरीबों की क्या सरकार है? हाँ। सरकार तो अमीरों की है खाली। अमीरों की है। हाँ। गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। कुछ क्या किया? कुछ पाँच नहीं। 5 किलो राशन तो दिया है। 5 किलो में क्या होने वाला है? हाँ? 100 किलो जानवर खा जा रहे हैं खेती। 5 किलो में क्या होगा? तो इस बार क्या सोच रहे हैं, इंडिया या एनडीए? इंडिया और क्या? इंडिया। किस मुद्दे पे वोट करते हैं? विकास पे। विकास पे। जो वादा किया था मोदी जी ने वो हुआ? कोई वादा नहीं हुआ। वो तो कहते हैं अमृत काल चल रहा है, देश में खुशहाली है। अरे तो जो कहाँ जहाँ कराइन होगा वहाँ कराइन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। बोलो नौकरी वोकरी मिली, 15 लाख वाक मिले? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी। कुछ नहीं मिला। जनता के बीच क्या कुछ है, इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर माहौल, इसी तरह हम आपको रूबरू कराते रहेंगे तमाम लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट से। इसी तरह हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।